कि कंपनी हम लोगों से 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम करवाती है, जिसकी वजह से हमारा टारगेट भी पूरा नहीं होता है और हम मुश्किल से 500 रुपये भी नहीं कमा पाते। और अगर आप एक लेबर जोड़ोगे तो लेबर कितनी देर काम करती है? 10 से 12 घंटे मैक्सिमम। हमारे भारत सरकार के अंदर जो कानून प्रावधान है वो लेबर का कितने घंटे का है? 10 से 12 घंटे ही तो है। और दूसरा, हमें अगर कोई ऑर्डर मिल जाए तो वो 20 रुपये का ऑर्डर मिलता है। 20 रुपये के अंदर पेट्रोल भी हमारा, बाइक भी हमारी, गाड़ी की मेंटेनेंस भी हमारी। आप हमें बताओ 20 रुपये में मैं बाइक की मेंटेनेंस, बाइक का पेट्रोल, अपना खर्चा कैसे निकालूं? फिर उसको 4 किलोमीटर ऑर्डर को लेके जाऊं, फिर वापस अपने जोन में भी आऊं। फिर कस्टमर कहते हैं कि 2 मंजिल ऊपर चढ़ के आओ। हम अगर कहते हैं सर आप नीचे आ जाओ तो वो कहता है मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, तुम्हारी रेटिंग कम कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर के मारे जाना पड़ता है, जबकि हमें मजदूरी भी नहीं मिलती। अगर आप मजदूरी भी हमें दे दो तो हम क्यों नहीं काम करेंगे? हमें यहाँ कोई अच्छा लग रहा है? आप देखो कितने सारे लोग हैं, ये सब अपना 1 हफ्ते से बैठे हुए सर। ये एक ज्यादातर किराए पे रहने वाले लोग हैं, किसी का अपना घर नहीं है, यहाँ पर रेंट पे रहते हैं सब। कैसे देंगे? बच्चे कैसे पालेंगे? जहर दे दे बच्चों को, बीवियों को तलाक दे दे अपनी सारे, कैसे घर चलेगा? कंपनी ने क्या कर रखा है, बाहर की कंपनियों से टाई अप कर रखा है, अपने ऑर्डर सेल करती है कंपनी और पैसा ले रखा है उनसे। अब ऑर्डर भी उन्हीं को मिलते हैं ज़्यादा, हमें मिलता ही नहीं काम। हम खड़े रहते हैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहते हैं, हमें तब नहीं ऑर्डर मिलता। और वो बंदा दूसरा 5 किलोमीटर दूर से आता है, ऑर्डर लेके चला जाता है। बारिश में काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे हमें और वो हमारी कमाई में जुड़ता था। लेकिन इन्होंने अभी 1 महीना पहले क्या करा कि बारिश के मौसम में एक मैसेज भेजा कि आज के बाद बारिश में मिलने वाला पैसा आपकी कमाई में नहीं जुड़ेगा। और आप मेरे को बताओ, जब बारिश में काम करने का पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम उल्लू के पट्टे हैं यहाँ पर बैठे हैं जो, हम क्यों काम करेंगे आपके लिए? क्यों करेंगे? ये कंपनी हम बंद भी करवा देंगे, हम अपना घर चला लेंगे कहीं से भी, कुछ भी करना पड़े। अगर हम 20 रुपए का ऑर्डर मार सकते हैं ना तो हम कोई भी दुनिया का काम कर लेंगे, मजदूरी, अपना घर हम चला लेंगे। लेकिन इस कंपनी का भट्टा बिठा देंगे क्योंकि ये हमारा शोषण कर रही है। 20 रुपए कौन सी मजदूरी है? कैसे भट्टा बिठाएंगे? भट्टा ऐसे बिठाएंगे, अभी तो ये जमुना पार के लोग हैं, 10% नहीं है, अभी इनको पता नहीं ट्रेलर है ये सर, अभी ये ट्रेलर है। और हम गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि अब इंतहा हो चुकी है, सब सीमा खत्म हो गई है सहन करने की। पूरा दिल्ली जाम करेंगे अब हम, जितने भी स्विगी में काम करने वाले दिल्ली में पूरा दिल्ली जाम करेंगे। कंपनी का एक ऑर्डर नहीं जाने देंगे, ना करने देंगे किसी को, ना खुद करेंगे। ये मैं कंपनी को बोल रहा हूँ। कस्टमर से लेती है 100 रुपए, हमें देती है 20 रुपए, 80 रुपए कहाँ गए? ये कौन सा घोटाला कर रही है कंपनी? मेरे को ये तो बता दो। कहाँ गए सर? 80 रुपए कहाँ गए? अब ये जोनल वाइज स्ट्राइक नहीं है सर, अब ये दिल्ली पूरी स्टेट लेवल बात है। क्योंकि 35 रुपए जो मिलते थे आज महंगाई के दौर में 20 रुपए ला दिया गया, जिसमें से 7 किलोमीटर 22 रुपए ऑर्डर मिलता है, 40 रुपए का तेल लगता है। बताइए मैंने कंपनी से प्रॉफिट लिया या लॉस खाया? मैं 18 रुपए अपनी जेब से भर के वो डिलीवरी की, लेकिन फिर भी कंपनी को शर्म नहीं आती है कि हम इनसे क्या अत्याचार कर रहे हैं। अब ये अत्याचार कंपनी का नहीं चलेगा और ना चलने देंगे। ये हमारे एक राइडर की नहीं, सभी जोन के राइडरों की एक ही आवाज़ है, स्विगी कंपनी जो भी करेगी अपने बलबूते पे करेगी। और अब हम दिखाएंगे, एक भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठ गया तो उसके जिम्मेवार खुद कंपनी होगी, हम नहीं होंगे। क्योंकि अब ये हमारे पेट की बात नहीं है, पूरे दिल्ली स्टेट के हर राइडर के दिल की आवाज़ है। मतलब आप किसी होटल से आप ऑर्डर नहीं उठाएंगे? सर हम किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर ना उठेंगे, ना उठाने देंगे स्विगी राइडर्स को। बाकी जोमेटो उठाती है, हमें कोई एतराज़ नहीं। जो थर्ड पार्टी को ऑर्डर दे रही है, एक स्विगी राइडर एक रेस्टोरेंट पे खड़ा है और 7 किलोमीटर दूर से एक राइडर को बुला के ऑर्डर दिया जाता है। ये जो वहाँ बैठे हैं ऑर्डर करने के लिए, क्या इनका पेट नहीं? थर्ड पार्टी के ऑर्डर का जो है राइडर का पेट है। हम जो उनके संग इतनी दिल लगा के, शिद्दत लगा के काम करते हैं, जो हमारा बरसात का रेंज सरचार्ज ऐड होता था वो बंद कर दिया गया, हमारी अमाउंट में जो जुड़ता था बंद कर दिया गया। आज हम 16-16, 17-17 घंटे काम करने के बाद 516 रुपये का काम करते हैं, जिसके अंदर 400 रुपये का सर फ्यूल लगता है। 116 रुपये के अंदर क्या परिवार पलता है? बताइए। आपके माध्यम से ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब स्विगी कंपनी का जुल्म नहीं चलेगा, ना चलेगा, ना चलने देंगे।
आपके द्वारा कहा जा रहा था कि 18 घंटे ऑर्डर का आप लोग ऑर्डर लेते हैं, जी तो नाइट का ऑर्डर काले एक्स्ट्रा चार्ज सर नाइट चार्ज का कोई एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। पहले 25 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे 12 बजे के बाद, और आज वो 5 रुपए ऑर्डर हो गया एक्स्ट्रा, यानी 20 से 25 रुपए हो गया। पहले 45 रुपए होता था। 12 बजे जो नाइट में बेचारे कर रहे हैं वो अपने घर बार छोड़ के तो कर रहे हैं, फिर भी उन्हें 20 रुपए ऑर्डर दिया जा रहा है, क्यों? और फिर ये देखिए मेरा एक्सीडेंट हुआ कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पे। मैं जो है 3 महीने बेड पे पड़ा रहा और उसके बाद भी कंपनी ने कुछ नहीं पूछा। मैंने उनसे कहा सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वो कहते हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप 2 दिन जो है हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए। अगर मैं इन केस एट द स्पॉट मर जाता, मेरे परिवार के जो 10 लोग बिलखते उनको कंपनी देखने आती? नहीं आती। अब सर ये पूछती है कि फूड ठीक है, वो हमें नहीं पूछती कि आपके लगी है नहीं लगी, वो पूछती है सर हम कहते हैं एक्सीडेंट हो गया तो कहते हैं फूड ठीक है हमारा, उसकी फोटो भेजो। वो राइडर को नहीं पूछती तुम्हारे लगी नहीं लगी क्या हुआ, वो फूड खराब होता है। कितनी रिकॉर्डिंग सुन लो आप, कितनी रिकॉर्डिंग सुन लो, सब में यही आता है। वो पूछते हैं फूड ठीक है हमारा, मतलब कि फूड की कीमत, उसके बाद भी क्या करती है वो कहती है ठीक है ओके है, उसके बाद पेनल्टी डाल देती है, कहते हैं ठीक है ओके, उसके बाद क्योंकि पेनल्टी हमारे पास आती है। क्या बता रहे थे? चाहे वो 2100 रुपये का फूड है जो फूड कैंसिल हुआ है या फिर वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है रोड पर हमारे एक्सीडेंट की वजह से, तो अगर वो 2100 का है चाहे 2000 का है चाहे 1500 का, वो पूरी पेनल्टी हम पे लगती है। तो स्विगी जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। जिसका हाथ टूटा हुआ है, किसी का हाथ जला हुआ है, तो कैसे टूट जाता है, कैसे टूट जाता है? सर रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट हो ही जाता है, हमारी गलती नहीं होती है। हमें पीछे से जो दारू पी के जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो हिट कर जाते हैं और भाग जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट में राइडर की डेथ भी हो जाती है, तो उसमें राइडर को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता। उसके परिवारजनों को हमें हड़ताल करनी पड़ती है, उसके बाद उसको कंपनी कंपनसेशन देती है 350 रुपये डेली का, वो भी बहुत ज़्यादा करने के बाद देती है। मतलब जब तक लाइफ है तब तक वो 350 नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए देगी 350 रुपये डेली के। हाँ डेली के। ये कितना ही है, आप ये जो देख रहे हैं कि सभी यहाँ पर जितने भी राइडर्स हैं ये सभी राइडर्स हैं, और इस सभी राइडर्स को हम अभी और लोगों से बात करेंगे क्या क्या मांगे। अच्छा, कितने दिनों हो गए आप लोगों को इस मांग? सर 1 हफ्ता हो गया, कोई नहीं आया अभी तक? कोई हमारे पास कोई अधिकारी कोई ऑफिस से कोई भी बंदा नहीं आया अभी तक, नहीं आया। क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं हमारा जो मांग है वो पूरी कर दे और हम अपना ड्यूटी चालू कर देंगे। हमें आते हैं जो हमें पहले ऑर्डर मिलता था 35 रुपये हमें पर ऑर्डर मिलता था, हम चाहते हैं हमारा वही ऑर्डर होना चाहिए 35 रुपये। आज हमारा ऑर्डर 35 रुपये से 20 रुपये कर दिया गया है, वो भी 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना, 20 रुपये मिलते हैं हमें। 8 किलोमीटर का 20 रुपये 20 रुपये मिलता है। हम चाहते हैं हमारा लॉकडाउन में उनके लिए अपने जान को खतरे में डाल के काम किए हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हमारी मांग पूरी करने की? और तो हमारे पैसे घटाए जा रहे हैं। आज मुझे 5 साल हो गए कंपनी में, पहले की तरह अब कंपनी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे जो सारे ऑर्डर थर्ड पार्टी को दिए जा रहे हैं, जैसे सेटिफैक्स हो गया, रैपिड हो गया और एक कंपनी हो रही है, 3 पार्टी को दे रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं दे रहे। भर्ती आए दिन चल रही है, अभी भी भर्ती चल रही है, चाहे भले काम हो चाहे ना, वो अपनी कमाई देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं देख रहे हैं।